हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आज मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर आया हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का आप सभी को पता चलता रहे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे एचसीएफ से कि ये एचसीएफ है क्या। तो जैसे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, मान लिया कि 56, 86, 112 वह कॉमन संख्या, कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या, वह एक बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कराए, इन तीनों का एचसीएफ कहलाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे का एचसीएफ कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ जैसा कि साधारण तरीका आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इन दोनों को छोटी संख्या से बीच वाली संख्या को डिवाइड करो। ठीक है, पहले हम इससे सीखेंगे, फिर इसके बाद हम ट्रिक देंगे कि आप सेकेंडों में इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एक बार से डिवाइड किया, 30 आया। इसको डिवाइड किया एक बार से, 26 आया। फिर से डिवाइड किया एक बार से, 4 आया। फिर से डिवाइड किया 6 बार से, तो 24 आया। फिर से डिवाइड किया तो 2 आ गया। ये हमारा एचसीएफ, इसको भी डिवाइड कर लेंगे इससे, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमारा एचसीएफ 2 आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपनी ट्रिक की ओर। ठीक है, ट्रिक है क्या, पहले ये समझेंगे। ये ट्रिकें आती कहाँ से हैं, किस हिसाब से बनाई जाती है, सब कुछ जानेंगे। बहुत आसान तरीका है, आसानी से कर पाएंगे। बस देखते रहिए, पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए। तो कॉपी पेन लेके अब तैयार हो जाए, क्योंकि अब जो ट्रिक आने वाली है, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखिएगा। क्योंकि एचसीएफ में तो कुछ नहीं है, साधारण ट्रिक है, मगर एलसीएम में पहले थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, तभी एलसीएम की ट्रिक समझ में आने वाली है। एचसीएफ तो आप चुटकियों में करने वाले हैं, देखते रहिए। जैसे हमने कह दिया 14, 42, 21, हमको इसका एचसीएफ निकालना है। अच्छा, एक साधारण सी बात देखिएगा, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमें पता चला 14। उससे बड़ी कौन सी है, हमको पता चला 21। उससे बड़ी कौन सी है, हमको पता चला 42। ये बताओ, इनमें से हमें कोई दो संख्याएं घटानी है जिनके बीच में सबसे छोटा अंतर आए। 42, 41, 21, अंतर कितना आया, 21 का। इधर घटाया, अंतर आया 7 का। इसको हमने घटा लिया, अंतर कितना आया, 7। आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। एचसीएफ कितना है, 7। नहीं समझ में आया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, इस बार आपको समझ में आने वाला है। चलिए, मैंने पहले ही कहा था, चुटकी बजा के आप सॉल्व करोगे, करके आओगे। चलिए देखते हैं। ग्यारह है, 55, 33 और 44। सबसे पहले हम इनको सीरियल में लगा देते हैं। 11, 33, 44, 55। सबसे छोटा अंतर क्या इनके बीच में निकलेगा, नहीं, 22 आने वाला है। क्या इनके बीच में निकलेगा, 11 आया। क्या इनके बीच में 11 आया। अगर इनका अंतर कितना आया,
तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 11। कहने का मतलब ये, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। हमने क्या कहा, संख्याओं का सबसे छोटा अंतर ही उनका एचसीएफ होता है। संख्याओं का जो सबसे छोटा अंतर दिया हुआ है वह क्या होने वाला है, उनका एचसीएफ होने वाला है। इस बात को याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा एलसीएम की, फिर हम लोग पढ़ेंगे जिस प्रकार से हमारे कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं उस टाइप के सवालों पे। तो पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं एलसीएम की, कि एलसीएम कैसे निकालना है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, हम लोग इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है 12 है, 18 है, 21 और 24, 4 अंकों का, ठीक है। और हमको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। यही तरीका होता है कि पहले 2 से डिवाइड करो, फिर जो आए उसको 3 से, फिर जो आए 5 से, फिर जो आए, ऐसे डिवाइड करते जाओ और हमारा एलसीएम आ जाएगा। मगर आज मैं आपको बहुत ही साधारण आसान तरीका बताने वाला हूँ, मगर इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पर 2, 3, 5, 7 इनके कुछ गुणज होते हैं, हम वो गुणज लेने वाले हैं जिनसे ये तरीका आसान बनने वाला है। देखते हैं। तो सबसे पहले 2 की बात करें तो 2 के गुणज 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। इसी प्रकार से हम 3 की बात करें, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। हम लोग बात करें 5 की तो 5 एकम 5, 5 25 और 25 पंचे 125। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 7 की। 7 में क्या है, 7 सत्ते 49, बस इतना बहुत सफिशियंट है, ठीक है। अब सबसे छोटा नंबर क्या होता है 2, जिससे हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 2 से तो सब डिवाइड होते हैं, ठीक है। हमें ये जानना है कि वह बड़े इनमें से वह बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये सारे डिवाइड हो रहे हों, ठीक है। तो हमने पहले 32, तो देखो 32 तो यहाँ कहीं आने वाला नहीं है, 32 तो कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि सब 32 से छोटे हैं, तो 32 से तो कोई डिवाइड होगा नहीं। 32 को हमने क्रॉस मार दिया। अब इसके बाद आता है 16, 16 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, साफ दिख रहा है। फिर आता है 8, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ पे क्या 2 से नहीं हो रहा है। अब 2 के पहले आता है 4, 4 से ये डिवाइड हो नहीं रहा है, ये होने वाला है 2 से डिवाइड, ठीक है। अब अगली बात करते हैं इसकी, ये 4 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर आ गया 3। अब हम लोग बात करते हैं 3 की, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 से बड़ा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 7 एकम 7। बहुत ही आसान तरीका है, मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। समझ गए तरीका आसान हो जाएगा, नहीं समझे तरीका थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 8 72 और इसका हमने गुणा करा दिया 7 से, 7 दूनी 14 है, हासिल 1, 7 सत्ते 49, 1 50। हमारा एलसीएम निकल के आ गया 50, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, हम एक अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं। फिर से आसान तरीका है, समझते हैं, निकालते हैं और करके देखते हैं। कर सकते हैं ये, चलिए। सबसे पहले हमें इनकी बात करनी है, ये हमको पढ़ने ही है। क्या 2
2 का गुणनखंड लिखे हुए हैं। गुणज जितने भी गुणज होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि डबल करते हुए चले जाना। फिर 3 का 3 गुना करते हुए चले जाना। 3 3 का 9 3 27 दिया 81, ठीक है। 5 का 5 गुना 5 55 25 5 125। 7 का 7 गुना 7 7 7 49, इस प्रकार से करते हुए चले जाना है और ये हमारे निकल आएंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 5 20 25 और 30 का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि ये डिवाइड किससे हो रहा है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 30 है, तो यहाँ 16 से बात करेंगे, क्योंकि बात तो हमको 2 से ही पहले करनी है ना। तो 16 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 8 से आते हैं नहीं डिवाइड हो रहा है, फिर आते हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड हो रहा है। ये आने वाला कितना है 5, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ 25 पूरा रहना है और इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 15। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधा 5 से। 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, जो बचने वाला है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने के लिए क्या, यहाँ सीधा दिख रहा है 25, 25 1 1 1, यहाँ आ गया 3। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 12, 12 गुणा 25, तो 25 दूनी 50 और इसका 25 से कम 25 और ये 30, आंसर आ गया 30। समझ में आया क्या करना है? बहुत ही आसान तरीका है। मैंने पहले ही कहा था कि आप चुटकियों में इसको सॉल्व करने वाले हैं।